हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा तो मशहूर है कि नमरूद ने आपको आग में डालकर जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सकी। अल्लाह ताला ने अपने खुदूत का ऐसा ही नमूना उम्मत मुहम्मदिया के एक बुजुर्ग हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़ाहिर फरमाया। जिस वक्त यमन के झूठे मुद्दई नबूवत असवद मनसी ने उन्हें बुलाकर अपनी नबूवत का इकरार लेना चाहा, लेकिन उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस पर असवद अनसी ने आग की एक जबरदस्त चिता दिखाई और हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को इसमें डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आग को इनके हक में बेजरर बना दिया और ये इससे सही सालम निकल आए। लोगों ने असवद अनसी को मशवरा दिया कि अब आप इनको मजीद न छेड़ें, अलबत्ता अगर ये आपके मुल्क में रहे तो लोगों में आपके खिलाफ फसाद मचाएंगे, इसलिए यहाँ से जलावतन कर दें। चुनाचे असवद अनसी ने अबू मुस्लिम खुलानी को जलावतन कर दिया। यमन से जलावतन होकर उन्होंने मदीना तैयबा का रुख किया। जब ये मदीना तैयबा पहुंचे तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी और हजरत अबू बकर खलीफा बन गए थे। मस्जिद नबी के करीब पहुंचकर उन्होंने अपनी ऊँटनी को बांधा और एक सतून की आड़ में नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर ने इन्हें देखा तो पूछा, कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, यमन से। इस वाकया की शोहरत मदीना तक पहुंच चुकी थी कि असवद अनसी ने एक मुसलमान को आग में डाला था, मगर वो अल्लाह की रहमत से महफूज रहा। इसलिए हजरत उमर ने इनसे पूछा, हमारे इस दोस्त का क्या किस्सा था जिसे अल्लाह के दुश्मन असवद अनसी ने आग में डाला था, मगर इसे कोई नुकसान न पहुंचा? वो वाकया हजरत अब्दुल्ला बिन सौफ के साथ पेश आया था। अबू मुस्लिम खुलानी ने जवाब दिया। अब्दुल्ला बिन सौफ अबू मुस्लिम खुलानी ही का नाम था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कसम खाकर बताओ वो शख्स तुम ही तो नहीं हो? हाँ, वो मैं ही हूँ, अबू मुस्लिम ने फरमाया। हजरत उमर ने यह सुनकर अबू मुस्लिम खुलानी की पेशानी को बोसा दिया और इन्हें हजरत अबू बकर के पास ले गए और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस उम्मत मुहम्मदिया के ऐसे शख्स को देखने से पहले मौत नहीं दी जिसके साथ बिल्कुल इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम जैसा मामला हुआ। ये अबू मुस्लिम खुलानी हजरत मुआविया के ऐद खिलाफत तक जिंदा रहे। हजरत मुआविया इनका बड़ा एहतराम फरमाते थे। ये हजरत मुआविया को नरम और गरम नसीहतें करते रहते थे और वो इनकी बातें बड़ी कदर के साथ सुनते थे। एक मरतबा हजरत मुआविया के ज़माने में सरकारी मुलाजमीन को 2 या 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। इसी दौरान हजरत मुआविया एक दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो हजरत अबू मुस्लिम ने बीच में ही कहा, ए मुआविया, ये माल न तुम्हारा है, न तुम्हारे बाप का है, न तुम्हारी माँ का। हजरत मुआविया ने लोगों को ठहरने का इशारा किया, अंदर तशरीफ ले जाकर गुस्ल फरमाया और थोड़ी देर बाद आकर कहा, लोगों, अबू मुस्लिम ने कहा है कि ये माल न मेरा है, न मेरे बाप का और न मेरी माँ का। ये अबू मुस्लिम ने सच कहा और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि गुस्सा शैतानी असर से होता है और शैतान आग से पैदा हुआ और पानी आग को बुझाता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो इसे चाहिए कि गुस्ल कर ले। अब तुम सब लोग अपनी अपनी तनख्वाहें वसूल कर लो। अल्लाह ताला बरकत दे।